Namaskar, my Gaurang Speak Easy family. Welcome back. In today's class, I am Vikas, your personal spoken English teacher. I hope you are doing great, fantastic, and improving your spoken communication skill day by day. So, are you ready? My Gaurang Speak Easy family. Okay, yes, right. So then, no fear, no hesitation, only speaking. So let's begin today's class without any delay. Okay, all right. सो गौरांग स्पीक इजी फैमिली मेंबर्स। देखो आज हम लोग करने क्या सीखने वाले हैं, राइट, क्या करने वाले हैं, ये सिंपल क्लियर है। ठीक है, पहला हम उसका एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि एग्जैक्टली आज हम लोग क्लास में क्या सीखने वाले हैं। राइट, सिंपल, जैसा कि देखो आपके सामने स्क्रीन में लिखा है कि आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। राइट, राइट। देखो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ एग्जाम के लिए नहीं है, ठीक है, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना स्पोकन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। कहने का मतलब स्पोकन क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी पर्सनालिटी क्या करनी है, पर्सनालिटी क्या करनी है, इंप्रूव करनी है। राइट, बेहतर बनना है हमको। राइट, ये चीज करेक्ट ना। तो ऑब्वियस है कि हम लोग फ्यूचर एंड डेफिनेट का पैसिव वॉइस सीखने वाले हैं आज। राइट, किस तरीके से हमें अपने स्पोकन में इंप्रूव करना है, राइट, कैसे उसको सुधार करना है, राइट, ये सारी चीजें टिप्स रहेंगे आपके लिए। राइट, अच्छा, तो देखो पहली बात है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब क्या है। जैसा कि आपको पता होगा कि कोई काम हम लोग फ्यूचर में काम करेंगे। राइट, सिंपल, इज इट क्लियर, पक्का, ओके। अच्छा, देखो जहां तक बात है कि आज हम लोग पैसिव वॉइस सीखेंगे, तो हमारा सिर्फ फोकस पैसिव वॉइस में बेसिकली होता क्या है, उसका एक जो कोर आइडिया होता है, जो कोर मीनिंग होता है पैसिव वॉइस का। राइट, इस पैसिव वॉइस का जो कोर मीनिंग होता है वो फोकस पे काम होता है। राइट, फोकस दोस्तों हम लोग कहाँ करेंगे, इस व्यक्ति पे काम नहीं करेंगे, राइट, बल्कि उस चीज पे काम करेंगे जिस पर वो काम हुआ है। ठीक है, इस व्यक्ति पे काम नहीं होगा, बल्कि उस चीज पे हम लोग फोकस करेंगे, काम होंगे जिस पर वो काम हुआ होगा। ठीक है, करेक्ट। कहने का मतलब ये है, आगे मैं अभी और क्लियर कर देता हूँ, अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। ठीक है, तो क्या चीज, अच्छा, तो कुछ सिंपल है, अगर एक्टिव अगर कोई बोल रहा है तो वो कौन करेगा। राइट, वो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब है कि वो वहां डूअर आपको मिलेगा। इज इट क्लियर, ओके। अगर कोई वहां बोलता है कि पैसिव वॉइस, तो क्या किया जाएगा, ऑब्जेक्ट अब इस बार हमारे इंपॉर्टेंट बन जाएगा। राइट, डूअर यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। क्लियर बात, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑब्जेक्ट कहने का मतलब यहाँ ये है कि वो रिजल्ट, राइट, वो रिजल्ट या एक्शन इस बार क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट है। राइट, इस पर हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। सो दैट्स वाई इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस बोल देते हैं। इज इट क्लियर, सिंपल हो गया, पक्का, ओके। सो यही है दोस्तों आपका कोर पॉइंट, गोल्डन, आप इसको लॉजिक कह लो, फार्मूला बोल लो, वट एवर। राइट, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बट मेरा सिंपल सा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप इस चीजों को समझ जाओ। क्लियर बात, अच्छा, चलो फिर से हम लोग एक बार बैक करते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट का कोर लॉजिक पहले हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। राइट, जैसा कि पता है अगर कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा तो ये स्ट्रक्चर रहता है, सब्जेक्ट रहेगा, बिल रहेगा। तो देखो बिल के साथ हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, बी वन लगाते हैं, ना तो हम कभी बी टू लगाएंगे, ना कभी हम लोग बी थ्री लगाएंगे। कब, जब ये हमारे एक्टिव वॉइस रहेगा। राइट, पैसिव वॉइस में हालांकि हम लोग क्या करेंगे, बी थ्री तो लगता ही लगता है, ये तो पता है ना। पैसिव वॉइस का मतलब क्या है, बी फॉर्म के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, बी थ्री यूज करते हैं। राइट, सिंपल, इतनी सी बात क्लियर है। राइट, ना तो कभी हम लोग इसमें बी फोर यूज करेंगे, राइट, ना कभी हम लोग क्या करेंगे, बी फाइव यूज करेंगे। राइट, जब हम लोग बिल यूज करेंगे किसके साथ, एक्टिव वॉइस के साथ, तो ये कभी नहीं यूज करेंगे, ये कभी यूज, सिर्फ और सिर्फ हम लोग बी वन यूज करेंगे। इज इट क्लियर, पक्का, चलो। जैसे यहाँ देखो एग्जाम्पल लिखा है, मैं काम पूरा करूंगा, तो आई विल कंप्लीट द वर्क। राइट, सिंपल, ये आपको आता है। राइट, इज इट क्लियर, वेरी सिंपल है। अच्छा, तो देखो यहाँ पर मैंने फोकस किस पर किया कि काम कौन करेगा, है ना, यानी कि इसका जो कंप्लीट करने वाला डूअर कौन है, इस पे मैंने फोकस किया। सो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्टिव बोल देते हैं। इज इट क्लियर, एक्टिव मतलब वही कि व्यक्ति उस काम को करने के लिए एक्टिव है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डूअर बोलेंगे। इज इट क्लियर, राइट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इज इट क्लियर, अब देखो पैसिव वॉइस में कुछ करना नहीं है दोस्तों। राइट, ऑब्जेक्ट अब इस बार हमारे क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है दोस्त, इस जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, इस बार सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में। राइट, ये सब्जेक्ट ट्रीट होगा, बट ये दोस्तों इस बार हम लोग यहाँ इस पर फोकस करेंगे। राइट, फोकस इस बार हमारे यहाँ है, ना कि इस पे है। क्लियर,
फिर बिल रखेंगे, बिल के बाद बी3, बी मस्ट है, राइट। अब यहाँ देखो, यहाँ बी का बी फॉर्म ही रहेगा ना, तो हम लोग यहाँ इजमार करेंगे ना वॉच ओवर करेंगे, राइट, ना बी बीन बीन करेंगे, राइट। सिर्फ आपको क्या कर देना, बी एज इट इज रहेगा, राइट, सिंपल, पक्का, ओके, क्लियर ना ये चीज, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, फिर इसके बाद आपको बाई प्लस सब्जेक्ट लगा देना। दोस्तों ये ऑप्शनल होता है, ये क्या होता है, ऑप्शनल होता है, आप लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, राइट। लेकिन क्या है कि इसको आप ना लगाओ तो ये बेहतर माना जाता है स्पोकन के लिए। आई विल क्लीन द रूम, राइट। अब देखो ये काम डूअर है, ये रूम को साफ करेगा, राइट। बट जब हम लोग इसको पैसिव बोलेंगे अपने स्पोकन में, तो अब ये जो रूम है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये अब पैसिव इसका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ये अब इस पे हम लोग, इस पे काम हुआ ना, साफ सफाई कहाँ हुई, सफाई रूम पे हुई, राइट। तो इस पे हम लोग फोकस करेंगे, यही हमारा क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा। विल भी यूज करेंगे, क्लीन बाई प्लस मी, राइट, आई का हो जाएगा मी, राइट। तो आगे हम लोग प्रोनाउन चेंज भी देखने वाले हैं, राइट, सिंपल। पैसिव वॉइस में हम लोग क्या देखेंगे, प्रोनाउन चेंज भी सीखने वाले हैं, क्लियर ना, आई का मी, और राइट, सिंपल ये चीज हर, करेक्ट, ओके, राइट। देखो ऐसे मेरे बहुत से गौरांग स्पीक इजी फैमिली के मेंबर्स हैं जो मोस्टली क्या है, हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, राइट। तो देखो इसको हम लोग कैसे पहचानें कि सपोज करो किसी ने बोल दिया काम पूरा किया जाएगा, राइट, मीटिंग आयोजित की जाएगी, तो इसको हम लोग किस तरीके से इसको हम लोग इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, राइट। तो देखो सिंपल है, जाएगा, जाएगी, जाएंगे, राइट। देखकर भी हम लोग एक थोड़ा सा हमको एक नॉर्मल हिंट ले सकते हैं, राइट, कि बेसिकली किसमें है, फ्यूचर एंड डेफिनेट का ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इज इट क्लियर, जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं, काम पूरा किया जाएगा, राइट। देखो यह काम कौन पूरा करेगा, इस काम को कौन पूरा करेगा, इस पर हमारे ये फोकस नहीं है, राइट। फोकस क्या है कि हमारा काम पूरा किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, राइट। द द वर्क विल बी कंप्लीटेड, इज इट क्लियर। देखो ये विल भी पैसिव वॉइस है, तो हम लोग करते क्या है, राइट, विल बी, ठीक है, इसके बाद बी3 रखते हैं, राइट। ये कंप्लीट का कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म है, राइट, सिंपल, इज इट क्लियर, राइट। सो देखो मीटिंग आयोजित की जाएगी, किसके द्वारा की जाएगी, ये इससे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि है क्या चीज इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ये मीटिंग इंपॉर्टेंट है, इसी पे हमें फोकस करना है। इसलिए मैंने क्या बनाया, इसका पैसिव वॉइस बना दिया। ये कैसा है, ये टाइम क्या दिखा रहा है, फ्यूचर का टाइम दिखा रहा है, इसलिए हमने क्या कर दिया, बिल लगाया और इसके साथ बी फॉर्म के साथ हमें क्या यूज कर दिया, थर्ड फॉर्म यूज कर दिया, राइट। तो इसी को क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस, राइट, सिंपल। परिणाम घोषित किया जाएगा, द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड, है ना। तो देखो अब यहाँ आप कह दोगे सर कि यहाँ प्लस वाई प्लस जिट क्यों नहीं आया, राइट, राइट। ये दोस्तों एक ऑप्शनल होता है, आप इसको लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, राइट। स्कूल में ये मैंडेटरी आपके लिए था कि लगाना ही लगाना है, राइट। स्कूल टाइम में चीजें ठीक थी, बट ये दोस्तों अब आप देखो बड़े हो चुके हो, सयाने हो गए हो, ठीक है, तो नेचुरल अगर स्पोकन करना है तो आप इसको क्या करो, अवॉइड करो। इज इट क्लियर, गॉट द पॉइंट, क्या लॉजिक है, राइट। तभी आपकी एक फ्लुएंसी, स्मूथनेस मेंटेन हो पाएगा स्पीकिंग में, ओके, ऑलराइट। चलो भाई, चलो देखो यहाँ कुछ और एग्जाम्पल भी लिखे हैं, देखो सड़क बंद की जाएगी, द रोड विल बी क्लोज, राइट, सिंपल है, राइट। ही विल बी कॉल्ड, उसे बुलाया जाएगा, राइट। यू विल बी इन्फॉर्म, आपको सूचित किया जाएगा, राइट। अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो आपका कोई दोस्त है, टीचर्स हैं, राइट, तो बोलेंगे कि हम आपको क्या कर देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे, राइट। तो यू विल बी इन्फॉर्म किसके द्वारा किया जाएगा, वो भगवान जाने, ठीक है। तो भगवान जाने मतलब वही पैसिव वॉइस है, कि हमें डूअर से कोई लेना देना नहीं, मेन हमारा फंडा क्या है इस पैसिव वॉइस का, कि उस काम या रिजल्ट पे हमें फोकस करना है, राइट, सिंपल। तो ये दोस्तों स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूजफुल कुछ पैटर्न्स होते हैं, आपको ये सारे पैटर्न्स यूज करने पड़ेंगे, राइट। सो दैट्स व्हाई मैंने ये क्या किया, सारे एग्जांपल्स जो डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं वही मैंने आपको सिखाया। इज इट ओके। तो स्पोकन लवर्स देखो, अब क्या करना है कि देखो चाहे कोई से भी टेंस हो, राइट, चाहे हम, तो हर एक का अपना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्स होता है, राइट। अफर्मेटिव मतलब होता है कि ये आपका जो सेंटेंस रहेगा, तो ये पॉजिटिव रहेगा, यानी कि सकारात्मक रहेगा, राइट, सिंपल। तो एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर सिंपल जानते हो, जैसे सब्जेक्ट विल प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट, सिंपल, राइट, फुल स्टॉप लगा देना लास्ट में, राइट। ये जैसा कि आपने फ्यूचर में टेंस में पढ़ा होगा, राइट। अच्छा, बात करते हैं पैसिव वॉइस, तो कुछ करना नहीं है दोस्तों, विल बी प्लस बी3 बाई प्लस सब्जेक्ट, ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मैं क्या बोलूंगा कि आप इसको अवॉइड करो, राइट। क्यों, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि मुझे अच्छा से नेचुरल स्पोकन करना है तो आप इसको अवॉइड करो, राइट। हालांकि सही है, गलत नहीं माने जाएगा, राइट, ओके, सिंपल। अच्छा देखो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे आई विल कॉल यू, राइट, मैं आपको कॉल करूंगा, राइट। तो यू विल बी कॉल्ड बाय मी, राइट। तो इसको आप हटा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, राइट, मतलब अब फोकस किस पे है, इस पे है, करेक्ट ना।
राइट। अच्छा, सी विल इनवाइट अस, सो वी विल बी इनवाइटेड बाय हर, है ना। ये देखो सिंपल, ये स्कूल वाले एग्जांपल्स है, राइट, सिंपल ना। सी विल इनवाइट अस, राइट, तो वी विल बी इनवाइटेड बाय हर, हमें उनके द्वारा, है ना, द्वारा वारा हम लिखते थे ना, उनके द्वारा ये किया जाएगा, उनके द्वारा वो किया जाएगा, राइट, तो वही चीज है, राइट, सिंपल। तो ये बेसिक्स है, राइट, स्कूल लेवल की चीजें, लेकिन अगर आपको स्पोकन चाहिए तो भाई ये सब चीजें आपको काम करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, स्पोकन इंग्लिश में इसकी असली यूज कहाँ होती है, राइट, सिंपल। तो देखो, बात कुछ ऐसी है दोस्तों, फ्यूचर में जो पैसिव वॉइस नेचुरली यूज हम लोग करते ही रहते हैं, राइट, बट कहाँ करना है, काम रिजल्ट एक्शन पर जब हमें फोकस करना होता, तभी हम लोग क्या करते हैं, इस पैसिव वॉइस का यूज करते हैं, राइट, सिंपल है। डूअर पे काम नहीं होगा, बल्कि किस पे काम होगा दोस्तों, ये काम और रिजल्ट एक्शन पर हमारा फोकस होगा। सो दैट्स व्हाई वी यूज व्हाट, पैसिव वॉइस, राइट, फ्यूचर। इज इट क्लियर? तो दोस्तों ये आपके लिए क्लास क्या है, स्पोकन ओरिएंटेड जानबूझ के रखी गई है, करेक्ट ना, सो दैट आप चीजों को कनेक्ट कर पाओ रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, राइट। अच्छा, तो चलिए आप समझते हैं कि सिचुएशन वाइज हम लोग कब और कहाँ कैसे यूज करते हैं इस फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस। इज इट ओके, राइट। अक्सर सपोज करो, अगर ऑफिस से बिलोंग करते हो, राइट, अगर आप जॉब करते हो, राइट, तो सिंपल है, वहां देखो रिपोर्ट रिपोर्ट सबमिट ही की जाती है, राइट। तो देखो यहाँ कौन करेगा ये नहीं बताना है, अगर ये बता दोगे, अगर कोई डूअर यहाँ कोई अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रहा है तो वो आपका एक्टिव हो जाएगा। बल्कि हमें क्या करना है कि रिपोर्ट, मतलब ये रिपोर्ट आपका क्या है, ये रिजल्ट है, ये काम है, ये आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपके क्या है, ये फोकस पॉइंट है, राइट, ये फोकल पॉइंट है, राइट। तो अब मैंने इस पे फोकस किया, तो इसीलिए ये आपका क्या बन गया, ये पैसिव वॉइस बन गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, एकदम आसान है, राइट, राइट, सिंपल, एकदम इजी है, राइट। तो देखो अब इसका क्या है, रिपोर्ट कल जमा की जाएगी, कौन जमा करेगा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ भगवान जानते हैं, राइट। द रिपोर्ट विल बी सबमिटेड टुमारो, राइट। अगर हमें बोलना है कि रिपोर्ट कल जमा की जाएगी, हमें वो जो पर्सन है, डूअर है, वो हमारे लिए क्या है, अननोन है, हमें नहीं पता हो कि कौन जमा करेगा, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसका पैसिव वॉइस बना दिया, कन्वर्ट कर दिया, द रिपोर्ट विल बी सबमिटेड, राइट। अच्छा, एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ, पहले पहली चीज क्या है कि देखो ये एक्टिव है, सिंपल, ये पैसिव है, राइट। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं सर, क्या इन दोनों का मीनिंग, क्या इन दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है? नो दोस्तों, मीनिंग अलग नहीं होता, बल्कि क्या होता है, इस एक्टिव का जो पैसिव वॉइस जो इसका स्ट्रक्चर से होता है दोस्तों, वो अलग होता है, राइट। सेम मीनिंग है दोस्तों, डोंट वरी, है ना, कि टीचर क्या करेंगे, टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, राइट। टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाला यहाँ पैसिव वॉइस में कौन है, टीचर ही तो है ना, और तो कोई है नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि मीनिंग इज द सेम बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, सो दैट्स व्हाई वी यूज एंड वी स्टडी व्हाट, वॉइस। इज इट ओके? पक्का क्लियर ना? चलो, चलो अगला सिचुएशन लेते हैं। सपोज करो आप स्कूल एंड क्लास में हैं, तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अपने टेस्ट देते रहते हैं, राइट, रिजल्ट जब टेस्ट देंगे तो रिजल्ट आता है ना, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, तो अब हम इस बार फोकस किस पे करेंगे, टेस्ट पे करेंगे, रिजल्ट पे करेंगे, और राइट उस डूअर पे काम नहीं करेंगे, राइट, कि कौन टेस्ट देगा, राइट, कौन रिजल्ट इशू करेगा, जारी करेगा, उससे लेना देना नहीं, कि हमें सिर्फ इतना बोलना है कि परिणाम जल्द घोषित किए जाएंगे, राइट, द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड, राइट। घोषित करने का मतलब होता है डिक्लेयर करना, राइट, या तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं, अनाउंस बोलते हैं, राइट, करेक्ट है। ये दोनों हम लोग, मतलब जल्दी का मतलब सुन होता है। द टेस्ट विल बी कंडक्ट, मतलब कंडक्ट लिया जाएगा, राइट, किया जाएगा, राइट। तो कंडक्ट ये अच्छा वर्ड है, आप प्लीज इसको रखो नेक्स्ट मंडे, राइट, तो एक अच्छे आपके यहाँ vocab भी काम हो रही। तो सिंपल बात क्या है दोस्तों, यहाँ फोकस हमारे टेस्ट और रिजल्ट पर है, ना कि किसी पर्सन पर है, राइट। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वॉइस का यूज करते हैं, पैसिव वॉइस। इज इट ओके, गॉट द पॉइंट? इट्स राइट। कैसा कंसेप्ट एकदम इजी लग रहा है आपको? चलो, इसीलिए है ना, इसीलिए आपके साथ कौन है, गौरांग स्पीक इजी, ओके, राइट। अच्छा, सिचुएशन 3, आप घर पे हैं, राइट, तो सपोज करो आपको खाना, आप लोग कब खाते हैं, रात में 9 बजे खाते हैं, राइट, तो खाना 9 बजे परोसा जाएगा, कौन परोसेगा इससे हमें लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है कि डिनर पे काम करना है, सिर्फ डिनर की बात कर रहे हैं, इस पे हमें फोकस करना है। तो डिनर विल बी सर्व, राइट, तो सर्व का मतलब दोस्तों क्या होता है, परोसना होता है, राइट, सिंपल, इज इट होगी, द रूम विल बी क्लीन इन द इवनिंग, राइट। तो कौन करेगा रूम, ये नहीं जानना है हमें, हमें क्या करना, जानना है किस पे फोकस करना, रूम। तो भाई कोई करेगा, ये तो स्वाभाविक है, कोई रूम साफ करेगा, ठीक, उस पे ये काम किस पे हुआ, काम रूम पे हुआ, रूम को ही क्लीन किया गया, इसलिए हमने क्या किया, पैसिव वॉइस बना दिया, सिंपल है ना। किस टाइम में, अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर रखेंगे, पास्ट है तो पास्ट रखेंगे, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रखेंगे, दैट्स द बेसिक सिंपल आइडिया बिहाइंड दिस पैसिव वॉइस, राइट।
राइट, सिचुएशन फोर लेते हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट करना हो, राइट, द मीटिंग विल बी हेल्ड टुमारो, राइट। तो राइट सिंपल, होल्ड, राइट, हेल्ड एंड हेल्ड, राइट, ये थ्री फॉर्म होता है। होल्ड मतलब होता है आयोजित करना, राइट सिंपल। तो मीटिंग ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन मीटिंग आयोजित करेगा ये चीज हमसे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ भगवान जानते हैं, राइट, हमारे लिए। राइट, अब बात करते हैं दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस। कुछ करना नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको नॉट ऐड करना है। नॉट ऐड करना, नॉट कहाँ ऐड करेंगे, ये आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब के बीच में हम लोग क्या यूज करते हैं, नॉट यूज करते हैं। दैट्स द बेसिक फंडा, राइट, ओके, गॉट द पॉइंट, पक्का। चलो, तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे दोस्तों, वही जो आपका एक्टिव है वो जो आपका पैसिव में कन्वर्ट होगा तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ये हालांकि ट्रीट किस तरीके से करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट, राइट, विल हो जाएगा, नॉट बी प्लस बी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये मैंडेटरी नहीं है, बल्कि क्या है दोस्तों, ऑप्शनल है, यू कैन यूज, राइट, और नॉट, राइट। बट आपको अगर स्पोकन अच्छे से बोलना है तो इसको आपको अवॉइड करना होगा, राइट सिंपल। अच्छा देखो एग्जांपल देख लो, आई विल नॉट कैंसिल द मीटिंग, राइट, मैं मीटिंग को कैंसिल नहीं करूंगा, क्लियर बात। तो मीटिंग विल नॉट बी कैंसल्ड बाय मी, राइट, तो यहाँ देखो लगा दिया, राइट, ये स्कूल लेवल की चीजें यहाँ हो रही है, ठीक है, करेक्ट ना। तो आप इसको हटा दो, तो आप क्या बन जाओगे, एक कॉलेज लेवल के स्टूडेंट बन जाओगे, राइट, आप एक जो स्पोकन है, राइट, आप अपने आप को क्या कंसीडर कर सकते हो कि हाँ मैं बड़ा हो चुका हूँ, राइट, अब मुझे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है, राइट, ना कि स्कूल के रूल्स पे काम करना है, राइट। ऑलराइट सिंपल, चलो भाई। अच्छा, स्पोकन इंग्लिश में दोस्तों कंट्रैक्शन भी आएगा, राइट, जब हम लोग बिल नाट को अगर हमें लिखना है, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है, कंट्रैक्शन का मतलब होता है उसका संक्षिप्त, राइट, शॉर्ट फॉर्म लिखना है, राइट, क्लियर। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, बिल नॉट को क्या करेंगे, बॉन्ड कर देंगे, इज इट ओके, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो स्पोकन में अक्सर क्या होता है कंट्रैक्शन फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, राइट। तो इन सब चीज कभी आपके पास क्या होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, इज इट ओके, राइट। जैसे लिखा द मीटिंग वोंट बी कैंसल, राइट, मीटिंग कैंसिल नहीं की जाएगी, राइट, द रिजल्ट वोंट बी अनाउंस टुडे, मतलब कि रिजल्ट आज अनाउंस नहीं किया जाएगा, घोषित नहीं किया जाएगा, राइट सिंपल, ये चीज है, ओके। तो आपको अफर्मेटिव एंड नेगेटिव के स्ट्रक्चर्स पे काम हो गया, राइट, मतलब कि समझ आया होगा, राइट, उम्मीद करता हूँ, करेक्ट ना। बहुत बेसिक है दोस्तों, बहुत इजी है, राइट, यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस जो एक मेजर अंडरस्टैंडिंग का है इस वॉइस का, तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है, वही मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसी को आपको प्रैक्टिस करनी है, राइट, ये चीज। अच्छा, तो चलिए अगला स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इंटेरोगेटिव, राइट, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ हम लोग इंटेरोगेटिव का मतलब ये होता है दोस्तों क्वेश्चन करना, राइट। तो क्या करेंगे, जो बिल है हमारा सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, राइट, करेक्ट ना। दोस्तों देखो यहाँ बिल आपने कहा सर ये दे है ना, एक साथ हम लोग क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं, राइट। दोस्तों ये जो मॉडर्न इंग्लिश में है ना, अब हम लोग देखो मॉडर्न बन चुके हैं, राइट। तो ये आपका ट्रेडिशनल एक स्कूल था, राइट, जब स्टार्टिंग में इंग्लिश चल रही थी, राइट, ये आपकी क्या है, ये पूर्व वाली, राइट, बहुत ओल्ड इंग्लिश है, राइट, उसमें होता था दोस्तों देख साथ सेल, राइट। जब मॉडर्न इंग्लिश में दोस्तों, मॉडर्न इंग्लिश चाहे आपका क्या हो, चाहे सिंगुलर हो, राइट, चाहे प्लूरल हो, राइट सिंपल, उसमें हम लोग बिल ही प्रेफर करते हैं, राइट सिंपल, इजी टू, करेक्ट ना। चलो, तो इसमें डाउट मत रखना है, ठीक है, लॉजिक क्लियर है, अच्छा है। तो सिंपल है, पैच तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, बिल ऑब्जेक्ट आ गया, पहले बी प्लस बी थ्री प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट ये रखिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना, राइट, क्लियर ना। अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे विल यू इनवाइट हिम, है ना, क्या आप उसको इनवाइट करेंगे, है ना, क्या आप उसको इनवाइट करेंगे, विल ही बी, देखो अब ये जब ये ऑब्जेक्ट है, जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो इसका हम लोग सब्जेक्टिव केस लिखेंगे ना, ई का हिम होता है, तो ये अब सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, तो मैंने क्या किया, हिम नहीं रख दिया यहाँ, मैंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, राइट, बी इन्वाइटेड बाई यू, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो आपके सामने, विल दे रिपेयर द रोड, राइट, क्या वे रोड को रिपेयर करेंगे, उसके मरम्मत करेंगे कि नहीं, तो बिल दी रोड भी रिपेयर्ड बाय देम, राइट, ये सिंपल है, वही स्कूल लेवल के ये एग्जांपल्स हैं, राइट, आपको ध्यान पे रखना होगा क्या, राइट। अच्छा, डब्ल्यू एस मतलब ये थोड़ा एडवांस स्पोकन यूज है, इसमें करते क्या है कि डब्ल्यू एस वर्ड जैसे वेन हो गया, वाई हो गया, राइट, ये सारे, वेयर हो गया, हु हो गया, राइट, और क्या हो गया जरा बताओ, वेन, वेयर, वाई, हु, रोज हो गया, करेक्ट। ये जितने भी दोस्तों आपके क्या है, ये सारे डब्ल्यू एच क्वेश्चन, राइट, ये आपको क्या करेंगे, ये रीजन देंगे कि, है ना, वो कहाँ गया, राइट, तो आपको बताना पड़ेगा वो यहाँ गया, करेक्ट है, तो आपको लॉजिक बताना पड़ेगा। लेकिन जो इससे पहले आपने देखा था इंटेरोगेटिव ये वाला, है ना, ये सिर्फ दोस्तों आंसर देता है क्वेश्चन का, यस और नो में, राइट, क्या आपने खाना खाया, तो आप बोलोगे यस, है ना, क्या आप स्कूल गए, नो, है ना, तो इस तरीके से।
लेकिन आप स्कूल क्यों नहीं गए, तो आप क्यों आ रहा है ना, तो आप उस पर क्या दोगे, रीजन दोगे, राइट। ये चीज क्लियर, बात समझ में आ गई। चलो, तो देखो यहाँ लिखा ना, व्हेन विल दे ओपन दी शॉप, क्या हुई, शॉप को खोलेंगे, दुकान खोलेंगे। सो व्हेन विल दी शॉप बी ओपन, राइट। यहाँ देखो, देखा देम नहीं किया, सिंपल। लास्ट में आपको क्या कर देना, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलना, राइट। व्हेन विल द शॉप बी ओपन, राइट। इज इट ओके, पक्का समझ में आ गया भाई, इज इट ओके, क्लियर ना। सो व्हेन विल दे डिलीवर द पार्सल, राइट, क्या वे पार्सल को डिलीवर करेंगे, तो व्हेन विल द पार्सल बी डिलीवर्ड, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया, बी आ गया प्लस बी थ्री आ गया, बात सही है कि नहीं सही है, इजी है एकदम। अच्छा, तो बाई प्लस सब्जेक्ट हमेशा जरूरी है क्या सर, नो, नहीं बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, राइट। ये अगर डूअर एंड पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको हम हमें हटाना ज्यादा नेचुरल माना जाता है स्पोकन के लिए, राइट, सिंपल। ये चीज देखो लिखा है कि द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय मी, राइट। तो ये देखो, ये कंपेयर करो, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। अगर कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट सिर्फ काम है तो भाई उसको हटा दो ना, ये तो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, राइट, क्लियर। अच्छा, एक चीज और भी बता देता हूँ, अगर डूअर इंपॉर्टेंट है तो बाई प्लस पर्सन रख सकते हैं, अगर डूअर अनइंपॉर्टेंट है, ओबियस है, अननोन है, तो बाई प्लस पर्सन हटा दो, राइट। दिस इज द बेसिक सिंपल आइडिया एंड लॉजिक। अच्छा, देखो प्रोनाउन चेंज भी याद कर लो भाई, जैसे पैसिव बनाते समय बाई के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगा, राइट। राइट, ऑब्जेक्ट है, आई का मी कर देते हैं, बी का अस कर देते हैं, यू का यू रहता है, ही का हिम, सी का दे का दे, राइट, सिंपल है ना, क्लियर बात। राइट, पैसिव में बाई के बाद अगर कुछ लिखा है, मान लो जैसे मी लिखा है, राइट, ये एक्टिव वॉइस में ये क्या लिखा है, मी लिखा है, राइट। ये अगर ये पैसिव वॉइस जब बनेगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये आई अब यहाँ क्या सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इस एक्टिव वॉइस में वर्ब के बाद क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, राइट, ये ऑब्जेक्ट हो गया वर्ब के बाद। इज इट क्लियर ना, सिंपल, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। और जब सेंटेंस की शुरुआत होती है तो सब्जेक्ट होता है, तो ये सब्जेक्टिव केस हो गया, इधर ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अच्छा, देखो यहाँ देखो, सी विल इनवाइट मी, राइट, तो ये मी हो गया ना, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, करेक्ट ना। तो अब इस ऑब्जेक्ट को जब हम लोग सब्जेक्ट में लाएंगे तो इसको आई रखेंगे, विल बी इनवाइटेड बाई हर। अब देखो सी है ना, तो सी सब्जेक्टिव केस है। अब यहाँ बाई प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन अपने बात क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, तो ये आपका हर हो गया, करेक्ट ना, बात सही है, प्रोनाउन चेंज भी क्लियर हो गया। ओके, ऑलराइट। अच्छा, 1 मिनट में समरी दे देता हूँ कि आज हमने बेसिकली क्या सीखा है। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कैसे सीखा, राइट। फ्यूचर इंडेफिनिट कहने का मतलब है कि वो काम फ्यूचर में होगा, राइट। इसकी पहचान कैसे करेंगे, बिल प्लस बी वन होगा, राइट। एक्टिव वॉइस होगा तो सब्जेक्ट बिल बी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, पैसिव वॉइस होगा तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, बिल बी प्लस बी थ्री लगा देंगे। बाई प्लस सब्जेक्ट जो आप कह रहे हो वो भाई उसको आपको नहीं लगाना है, ठीक है। ग्रामेटिकली सही है, बट वो उसको अवॉइड करो स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, ये चीज। अच्छा, तीन मुख्य स्ट्रक्चर से हमने क्या क्या सीखे, अफर्मेटिव में देख लो, पैसिव वॉइस क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल बी प्लस बी थ्री। अगर नेगेटिव है तो बिल के बाद नॉट लगा देना है, राइट, वही सेम चीज। इंटेरोगेटिव तो बिल पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस बी थ्री, एंड लास्ट में आपको इंटेरोगेटिव मार्क लगाना है, बोलना नहीं है, राइट। तो ये रहा दोस्तों कुछ आज की क्लास का रोड मैप रहा, राइट, कि हमने क्या चीजें सीखा। तो हमने एक समरी भी देख लिया, राइट। अब चलो कुछ हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, राइट, चलो। राइट, ये कुछ सारे सेंटेंस है, मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ, फिर आपको भी मैं बोलूंगा कि आप इस जो आज हमने सीखा उसको आप डेली लाइफ में यूज करो, राइट। आप अपने फ्रेंड से, अपने राइट किसी भी कॉल में या डायरेक्टली जाके उनसे ट्राई करो बोलेगा, इससे क्या होगा ना, आपकी हेजिटेशन क्या होगी, हटेगी, राइट, गायब होगी। फिर आपको जो एक कहते हो ना कि नेचुरल आना चाहिए स्पोकन ना, देन यू कैन स्टार्ट, राइट, नेचुरली स्पीकिंग। ओके, सिंपल, करेक्ट। चलो, अगर मुझे बोलना है आपको कल बुलाया जाएगा, राइट, तो आपको बुलाया जाएगा, कौन बुलाएगा इस पे हमें काम नहीं करना है, राइट, ये डूअर हो जाएगा, कौन बुलाएगा, राइट, तो ये एक्टिव वॉइस हो जाएगा। बल्कि ये क्या है, आपको कल बुलाया जाएगा, राइट, तो यू, राइट, विल बी लगाएंगे, विल बी थर्ड फॉर्म, मतलब यू विल बी कॉल्ड, राइट। अभी कल है, ये पास्ट का टाइम, सॉरी फ्यूचर का टाइम है, तो यहाँ क्या रखूंगा, मैं टुमारो रखूंगा, राइट, लिस्ट आप लगा देंगे, राइट। आपको जल्द सूचित किया जाएगा, राइट, आपको यू विल बी, अब यहाँ सेल नहीं करेंगे, राइट, यू विल बी सूचित करना मतलब क्या होता है, इन्फॉर्म होता है, राइट, इन्फॉर्म ना, जल्द मतलब कि सुन। ओके, पक्का क्लियर बात है ना, ऐसे आप लोग काम करेंगे, राइट। आपका काम कल चेक किया जाएगा, राइट, आपका काम कल चेक है। तो यहाँ देखो ये पैसिव वॉइस है दोस्तों, ये आपके लिए ये जो काम है ये इंपॉर्टेंट है, राइट, इस पे हमें क्या करना है, फोकस करना है, राइट। तो योर वर्क, राइट, योर वर्क विल बी चेक्ड, राइट, चेक्ड क्या, टुमारो, राइट, इजी एकदम लग रहा है।
परिणाम अगले सप्ताह घोषित किया जाएगा, राइट। तो द रिजल्ट, राइट, द रिजल्ट विल बी, राइट, ये हमने यूज किया, विल बी, द रिजल्ट विल बी, क्या घोषित करना, ये तो आप लिख दो, क्या डिक्लेयर लिख दो, डिक्लेयर्ड। आप किसके द्वारा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रिजल्ट घोषित किया जाएगा, इसलिए हम लोग पैसिव, कि आप सोचो कि हाँ बाई कौन है, राइट, ये नहीं चाहिए, ये गलत, राइट। अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक, ये राइट, ये अगला सप्ताह नहीं है कि बाई नेक्स्ट वीक, ये नहीं करना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट वीक, ये आपका टाइम दे रहा है, डूअर नहीं है, कि ये डूअर नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये टाइम दे, ये एडवर्ब होता है, करेक्ट ना, एडवर्ब ऑफ टाइम, डूअर यहाँ नहीं है, ये सोचो कि आप ये डूअर है, गलत, राइट। समझ में आ रहा है ना, द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड, तो इस पे हमारा फोकस है, इस काम पे फोकस हुआ है, ना कि डूअर पे फोकस हुआ है, इसीलिए हमने क्या किया, पैसिव वॉइस यूज किया, ओके, सिंपल। अच्छा, ये देखो सारे एग्जांपल, अब आपकी बारी है, करेक्ट ना, आप खुद से करो। लागू करने के मतलब मीनिंग बता दे रहा हूं मैं आपको, इम्प्लीमेंट करना होता है, राइट, जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है। चेक मतलब जानते हो, राइट, सॉल्व मतलब हल करना होता है, राइट, आयोजित मतलब हेल्ड होता है, राइट, सिंपल। परोसना मतलब वही होता है, सर्व करना, राइट, अभी हमने देखा था, राइट, ये चीज। तो आप देखो, अब आपकी बारी है, थोड़ा सा आप लोग भी प्रैक्टिस करो, ओके। सो उम्मीद करते हैं कि आपने क्लास को अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा, आपने अपने नॉलेज में पैसिव वॉइस को लेकर एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट किया होगा आप। अब आप क्या कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, राइट, स्पीकिंग भी कर सकते हैं, अगर आपको ये फ्यूचर के पैसिव वॉइस को टेंस बोलना, राइट, ये किया जाएगा, राइट, करेक्ट ना, किसके द्वारा किया जाएगा ये छोड़ो, ये स्कूल वाली बात है, राइट, ये किया जाएगा, राइट, किया जाएंगे, राइट, किया जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देखो यहाँ हर चीज में देखो एक हिंदी का क्या है, पहचान करने का तरीका भी है, करेक्ट ना, किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा ये नहीं हमें बात करना है, राइट, ओके, सिंपल। तो थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे ट्यून with Gaurang Speak Easy channel, right? See you in the next video. Bye bye. Take care of you. Jai Hind, Jai Bharat.